Hello, bachcho. Let's read this question. The question says earthworm is अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और इसमें एमिनोटेलिक। तो अर्थवर्म जो है वो आपका क्या है, वो क्या एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी की कॉन्सेप्ट की और यहाँ बात हो रही है अर्थवर्म की। एंड अर्थवर्म जो है ये आपका क्या करता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बिलोंग करता है, अर्थवर्म जो है ये बिलोंग करता है फाइलम एनिलिडा से, फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है, एनिलिडा से बिलोंग करता है। एंड ये आपकी क्या होती है, ये आपकी एक्वाटिक भी होती है और टेरेस्ट्रियल भी होती है। ये आपकी क्या है, एक्वाटिक भी है और साथ में क्या है, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही होती हैं। टेरेस्ट्रियल बात करें कि ये आपकी लैंड और पानी दोनों में ही प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, टेरिस्टीरियल है ये आपकी। एंड लैंड और वाटर जब में दोनों प्रेजेंट होगी तो नेचुरलाइज का जो एक्सक्रीशन है वो भी आपके दोनों में डिफरेंट होंगे, एक्वाटिक में और दूसरे उसमें दोनों में। तो आपका क्या है, फ्री लिविंग भी है और पैरासिटिक फॉर्म में भी रहती है। अब यहाँ पे कौन से टाइप का ये एक्सक्रीशन करती है, तो सबसे पहली ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है अमोनोटेलिक की बात करते हैं। तो अमोनोटेलिक आपका क्या ऑर्गेनिजम्स है जो कि आपके क्या करते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स आपके क्या करेंगे, ये एक्सक्रीट करते हैं, दैट एक्सक्रीट नाइट्रोजेनस वेस्ट सब्सटेंस, नाइट्रोजेनस, क्योंकि एक्सक्रीशन में क्या करते हैं, नाइट्रोजेनस जो है वो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करते हैं, नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल वेस्ट जो मटेरियल है या सब्सटेंस हम जिसको कहते हैं वेस्ट सब्सटेंस है, ये वेस्ट सब्सटेंस है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, तो जब अमोनिया ये एक्सक्रीट करते हैं तो ये आपको, इसको हम क्या कहते हैं, ये अमोनोटेलिक है। अब यहाँ पे जब आपका जो ये आपका अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, इसके अंदर। और नेफ्रीडिया क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये नेफ्रीडिया जो है कि अर्थवर्म में प्रेजेंट होता है। और जब वो आपका वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो अमोनिया जब इसने रिलीज किया, जब वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें जो ये वेस्ट करती है, इसमें जब एक्वाटिक हैबिटेट में होती है अमोनिया, व्हेन earthworm present in aquatic habitat, तो जब आपका क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर ये प्रेजेंट इन एक्वाटिक हैबिटेट, तो उस टाइम ये अमोनोटेलिक है, जब ये एक्वाटिक हैबिटेट में, क्योंकि उसको क्या है, बहुत सारा पानी वहां पे मिल रहा है, एज दे हैव अ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि अमोनिया को जब हम एक्सक्रीट करते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए रिक्वायर अ लॉट्स ऑफ वाटर। तो ये आपका क्या है, अमोनिया जो कब एक्सक्रीट करती है, जब अर्थवर्म प्रेजेंट होती है एक्वाटिक हैबिटेट में, एज दे हैव plenty of water, there, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकती है, अपना अमोनिया को एक्सक्रीट कर सकती है। सेकंड है इसमें, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन हम बात करते हैं यूरियोटेलिक क्या होते हैं। यूरियोटेलिक की अगर हम बात करते हैं, यूरियोटेलिक की अगर हम बात करते हैं, तो जब आपका नाइट्रोजनस जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, एज अ यूरिया,
जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है इसके अंदर, वो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इसके अंदर क्या होगा, यूरिया होगा। तो जब आपका अर्थवर्म जो प्रेजेंट होती है, जब वो लैंड के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये आपका जो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, तो कब करेगी, जब आपका कहाँ पे होगा, when present in the soil। तो जब सॉइल के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, लेस वाटर है, सॉइल के ऊपर क्या मिल रहा है इसको, लेस वाटर अवेलेबल है, लेस वाटर अवेलेबल है इसको, तो इसलिए क्या स्क्रीट करती है, यूरिया स्क्रीट करती है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है, यूरियोटैलिक भी है इसमें। अब यूरिकोटैलिक ये नहीं है, यूरिकोटैलिक होता है जब नाइट्रोजनस जो वेस्ट क्या होता है यूरिकोटैलिक में, यूरिया, इसमें यूरिक एसिड होगा। सी की अगर हम बात करते हैं यूरिकोटैलिक, तो यूरिकोटैलिक में जब नाइट्रोजनस वेस्ट आपका क्या होगा, यूरिक एसिड होगा, यूरिक एसिड होगा। तो यहाँ पे यूरिक एसिड जो है वो इसमें स्क्रीट नहीं होता है आपके इसमें, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसमें यूरिकोटैलिक नहीं है इसके अंदर। देन इसमें अमीनोटैलिक है, जहाँ पे आपका नाइट्रोजनस जो वेस्ट आपका अमीनो, इसमें इसका अमीनो ग्रुप्स है या अमीनो इसमें अमाइंस हैं, तो ये आपका ये गलत है। इस तरीके से आपके मेनली 3 आते हैं, अमोनोटैलिक है, यूरिकोटैलिक है और इसमें यूरियोटैलिक है। ये ऑप्शन जो है वो आपकी गलत है, अर्थवर्म में प्रेजेंट ही नहीं होती है इसमें। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शंस हैं वो आपका अमोनोटैलिक भी ठीक है, जब उसके पास लॉट्स ऑफ वाटर होता है, एक्वाटिक हैबिटेट में होती है, और आपका यूरियोटैलिक भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे प्रेजेंट होती है तो ये आपका उसमें यूरियोटैलिक जो मोड ऑफ एक्सक्रीशन है वो यूरिया जो वो एक्सक्रीट करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो करेक्ट ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा बोथ ए एंड बी। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट है। अर्थवर्म अमोनोटैलिक भी है और यूरियोटैलिक भी है, दोनों टाइप का मोड ऑफ एक्सक्रीशन ये करती है। अब इसे अमोनिया भी स्क्रीट करती है जब बहुत सारा वाटर होता है, और जब ये लैंड पे होती है लेस वाटर होता है, तो ये यूरियोटैलिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए एंड बी है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।